क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में दूसरों की तुलना में परेशानियां ज्यादा है? हर समय आपको सिर्फ समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। इन सारी रोज रोज की प्रॉब्लम के कारण आप खुश नहीं रह पा रहे हैं। आज इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको सीधे गौतम बुद्ध से। नमस्कार दोस्तों, आप हैं यूट्यूब चैनल आरजे नोबडी पे आपके दोस्त आरजे नोबडी के साथ। बहुत समय पहले की बात है, एक धनी किसान था, लेकिन वो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी उसे हाथ उठाते हुए आशीर्वाद दिया। फिर वो किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्याएं सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता है, मेरी बात नहीं मानता, मुझे सम्मान नहीं देता। मुझे पत्नी पर भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा हर साल पशु पक्षी भी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, ये सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर अब किसान को क्रोध आ गया। उसने ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वीं समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान थोड़ा विनम्र हुआ, कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या की पहचान करनी होगी। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कृपया करके बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या ही नहीं रहेगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करना है। जिंदगी उस दोस्त की तरह है जो हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। कभी वो आपके हिसाब से चलेगा तो कभी आप उसके हिसाब से। क्या जब भी आपको अपना प्लान दोस्त के हिसाब से चेंज करना पड़ता है तो दोस्त को छोड़ देते हैं या मुसीबत समझने लगते हैं? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम्स आने पर जिंदगी से नाराजगी क्यों? किसी ने खूब कहा है, प्रॉब्लम है मतलब हम जिंदा हैं, वरना मरने के बाद तो आग की जलन से भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए जिंदगी से दोस्ती करिए और खुश रहिए, क्योंकि कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे 100 साल जीने की, बस इतनी तमन्ना है कि ये जिंदगी हो कमाल की।